पहले फिल्मों से इन्फ्लुएंस होकर लोग हीरो का हेयर स्टाइल कॉपी करते थे। अब उन्हें हीरो की गाड़ी, घड़ी और फोन भी चाहिए। ऐसे माहौल में ब्रांड्स फिल्मों में विज्ञापन या फिर इन फिल्म ब्रांडिंग करने से पीछे कैसे रहे? तो क्या होती है इन फिल्म ब्रांडिंग और इसके क्या फायदे होते हैं, देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सिनेमा हमारे देश में हर किसी को जोड़ने वाली अगर कोई एक चीज है तो वो है फिल्में। तो जाहिर है कि ब्रांड्स भी इनका फायदा उठाना चाहेंगी और ये होता है इन फिल्म ब्रांडिंग से। और अब तो ब्रांड और फिल्मों का जोड़ इतना मजबूत हो गया है कि वो टूटे नहीं टूटेगा। दबंग 2 में फेविकॉल नाम का ये पूरा गाना है। इस तरह के फैसले ब्रांड की मार्केटिंग टीम के होते हैं क्योंकि ये एक विज्ञापन जैसा है जिससे कम खर्चे और कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। It made sense for us when the producers approached us and our creative partners O&M to see if we can do something in the film, and it made sense for us because in that sequence, in that sort of song, Fevicol is the hero, so it helps refresh the brand, and it helps build on the brand positioning of Ultimate Adhesive, and that's why it made great sense for us. लेकिन बर्फी एवॉन साइकिल तभी चलाता है जब स्क्रिप्ट पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाती है। जब हम प्री प्रोडक्शन शुरू करते हैं, जब हम एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो हम हमारी मार्केटिंग टीम के साथ बैठते हैं और उनको कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, आप पढ़िए और देखिए हर एक सीन में कहाँ का स्कोप है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि 15 या 20 ब्रांड साथ में एसोसिएट हो। वो एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है। कैटेगरीज के बेसिस पे हम ब्रांड लिस्ट बनाते हैं। ब्रांड लिस्ट के हिसाब से हम फिल्टर करते हैं प्रोड्यूसर का बैठ के कौन सा ब्रांड फिट होता है, कौन सा ब्रांड फिट नहीं होता है। एट टाइम्स फ्रॉम अ फिल्म के पोजिशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रांड फिट नहीं होता। हर फिल्म में प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं और उन प्रोडक्ट्स का एक टारगेट ऑडियंस होता है। इन फिल्म ब्रांडिंग के जरिए ब्रांड को उसके टारगेट ऑडियंस से मिलाना आसान हो जाता है। फिल्म की कहानी के आधार पर ब्रांड को फिल्म में लाया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि ब्रांड को स्टोरी के साथ इंटीग्रेट किया जाए, नहीं तो वो फिल्म के बीच में ठूसा हुआ विज्ञापन लगेगा। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है क्योंकि लोगों को अभी पता चल चुका है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एकदम सीमलेस होना चाहिए। इंटीग्रेशन नेचुरल होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट लुक फोर्स्ड कि किसी एक प्रोडक्ट को प्लेस किया जा रहा है जो सीन के मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो मार्केट क्रिएटिवली और क्रिएटिव साइड पे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है और बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका अल्टीमेट एम ये है कि हमारा फिल्म अच्छा बने। हमारी वॉल्वो की जो ब्रांडिंग हुई है स्पेशली 3 इडियट्स में, वो एक गाड़ी के तौर पे खाली नहीं हुई है, वो एक्चुअली एक साइलेंट कैरेक्टर है फिल्म में जो 2 दोस्त को अपने तीसरे दोस्त से मिलाने में मदद करता है। तो इस टाइप का जो कैरेक्टराइजेशन है उस गाड़ी की प्लेसमेंट है, इससे न कि ब्रांड को फ़ायदा होता है बट ऑब्वियसली सेल्स में भी बहुत फ़ायदे होते हैं। अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारे शोरूम में काफ़ी लोग आए और बोले कि हमें वही लाल गाड़ी चाहिए जो 3 इडियट्स में दिखाया गया था। 3 इडियट्स और रॉकस्टार दोनों में वॉल्वो की गाड़ी को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। फरारी की सवारी में फरारी का ब्रांड नेम यूज किया गया और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में स्पेनिश टूरिज्म के साथ टाई अप का कमाल दिखता है। इस तरह की इन फिल्म ब्रांडिंग डील से प्रोड्यूसर और ब्रांड दोनों का फायदा होता है। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखें तो इन फिल्म ब्रांडिंग काफ़ी चीप पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि अगर इट्स लाइक अ टीवी कमर्शियल। अगर टीवी कमर्शियल को शूट करना हो अलग से तो उसमें प्रोडक्शन में बहुत पैसे जाते हैं, लेकिन इन फिल्म ब्रांडिंग में जो प्रोडक्शन की तो वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि आप एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी आप एक स्पॉन्सरशिप की पैसे देते हो और को प्रमोशन की अलग से पैसे देते हो। इन फिल्म ब्रांडिंग को आप ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट विज्ञापनों में खूब होता है, लेकिन अगर कंज्यूमर उस सेलेब को फिल्म में नए प्रोडक्ट्स के साथ देखे तो भी वो सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट से जोड़ लेता है और ब्रांड को एक नया चेहरा भी मिल जाता है। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस फिल्म के लिए मतलब साइन हो जाए तो उनका ऑलरेडी एक सेट ऑफ एंडोर्समेंट्स है, तो वो लोग
ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं। तो अगर वो कैटेगरीज फिल्म में भी एज पर स्क्रिप्ट वो कैटेगरीज प्रेजेंट है तो इट इज़ बट नेचुरल कि सबसे मतलब नेचुरल तरीका ये है कि वही ब्रांड्स को फिल्म में अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, क्योंकि वो एक्टर्स ऑलरेडी साइन हैं उनके साथ, और अगर वो एक्टर्स वही ब्रांड्स को इस्तेमाल करें फिल्म में भी तो इट इज़ वेरी नेचुरल। Youth today, and we have majority of youth in India now, are very influenced by Bollywood. So if Amir does something specific which creates a recall value, it is correlated to the sales of that product. So depending on the objective of a brand, कि brand या तो ये रिमाइंडर मीडियम के लिए यूज़ कर रहा होगा कि हमारा तो कैंपेन चल रहा है, चलो ये एक मीडियम में भी हम एडवर्टाइज करते हैं, तो ऑडियंस एयरटेल को टीवीसी के थ्रू देखेगा, प्रिंट के थ्रू देखेगा और फिल्म्स के रूप में भी देखेगा। सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ब्रांड रिकग्निशन है। इन फिल्म ब्रांडिंग डील्स में को ब्रांडेड प्रोमो भी तैयार किए जाते हैं। इन्हें फिल्म की रिलीज से 7 या 8 हफ्ते पहले टेलीकास्ट किया जाता है। कभी कभी ये सिर्फ मार्केटिंग डील का हिस्सा होते हैं, यानी जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट आपको फिल्म में दिखाई दे। एक था टाइगर ने को ब्रांडेड प्रोमो टाई अप किया था थम्स अप के साथ, और हाल ही में श्रीदेवी दिखाई दी थी इंग्लिश विंग्लिश और टाटा स्काई के ब्रांडेड प्रोमो में। 24 से 25 ब्रांड एसोसिएशंस के साथ 2011 में रिलीज हुई आर्यवन अब तक की सबसे बड़ी मार्केटेड फिल्म है, जिसका ब्रांड कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ आका गया है। एक ब्रांड फिल्म के साथ किस हद तक जुड़ना चाहता है, ये उसकी मार्केटिंग टीम पर निर्भर करता है। कभी कभी ब्रांड्स फिल्म की रिलीज से पहले उसी के लुक के साथ स्पेशल एडिशन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, जैसे सिंथॉल और हॉर्लिक्स के स्पेशल पैक्स हमने आर्यवन के रिलीज के साथ देखे। ऐसे में फिल्म बहुत ना भी चले तो ब्रांड्स का फायदा हो ही जाता है। नुसरत जाफरी, मुंबई। फिल्मों में प्रोडक्ट प्लेसमेंट से मुझे पर्सनली यादें और पास का कनेक्शन याद आता है। और इसी के साथ आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। आपको आज का ब्रांड बाजार कैसा लगा हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।